अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट कचहरी में आया। उसने कहा कि मैंने अपना मकान किराएदार से ख़ाली करवाना है, तो कितना टाइम इसमें लगेगा। किसी वकील साहब ने 1 साल बताया, किसी ने 2 साल बताया, किसी ने इससे ज़्यादा, क्योंकि उस वक़्त ये 2009 का लॉ नहीं था, रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस था वेस्ट पाकिस्तान का, जिसमें किराएदार को सहूलत थी मालिक की निस्बत। अब ये 2009 वाले लॉ में मालिक को सहूलत है बनिस्बत किराएदार के। तो वो केसेस 8-8 10-10 साल चला करते थे। तो उन्होंने, जिसने भी बोला अपने हिसाब से झूठ बोला, और किसी ने साल का कहा, किसी ने 4 साल का कहा, जिसने सबसे कम बकौल उसके कि उसने अपनी तरफ से 4 से इसको तकसीम किया कि जितना वक्त लगना है, और 1 साल कह दिया। सीनियर वकील थे। तो वो थोड़ी देर बाद वापस आए, वो क्लाइंट आया, तो उसने कहा कि जी मुझे एक वकील साहब है जो कहते हैं आपको मकान 1 दिन में मिल जाएगा, अदालती फ़ैसला हो जाएगा, 1 दिन में आपको मिल जाएगा। तो उसने कहा भी यार अगर तेनों 1 दिन च मिल जाए ना, तेरा कल का खाना भी मेरे को ला, और कल आप मुलाकात भी कराएंगे। अगले दिन वो क्लाइंट आया और उसके हाथ में मकान की चाबी थी। उसने कहा जी वकील साहब ने मेरा मामला हल करा दिया। उसने कहा अच्छा यार, वाकई हम तो हार गए। तो उसे मुबारकबाद दी, वो चला गया खुशी खुशी। तो उसके बाद जाके उस वकील साहब के पास गए, हम भी साथ थे। तो उससे पूछा भी आपके पास यार तेरे को की गिदड़ सिंगी है जरा तू 1 दिन दे विच यार फैसला करा लिया। 1 दिन में तो इंस्टीट्यूशन मुकम्मल नहीं होती, लिखना हर चीज़। उसने कहा जी मैंने केस के दौरान कवायफ लिखते हुए इसके हवाल पूछा, तो इसके जब अहले खाना के अफराद लिख रहा था तो इसकी 16 साल की बेटी भी थी, अनमैरिड। उसके नाम से मैंने दरख्वास्त तैयार की, इसको नहीं पता। फ़ीस मैंने इससे ली 20,000, आज से 20 साल पहले 20,000। मैं थाने गया, कमांडो को 200 रुपया दिया और कहा कि जाके वो जो मकान है जिसका इधर वो किराएदार बैठा है, तो जाओ उस किराएदार को उठा के लेके आओ। वो गया। उस वक़्त के 200 रुपये आज के आप समझ लें 2000 समझ लें या 1000-1500 समझ लें। तो जाके इतला दी तो वो भागा चला आया। तो उसे ना उस दरख्वास्त की फ़ोटो कापी दी और कहा भी देखो ये तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR का मज़मून है, या तो मकान दो या ज़ना की FIR भुगतने के लिए तैयार रहो, और कभी ज़िंदगी में आप मुंह नहीं दिखा सकोगे, ना आपकी औलाद की सीखोगे, आपके ये काम है। आजकल तो लॉ चेंज है, उस वक़्त 10(3) होती थी ज़िना ऑर्डिनेंस की। इससे पुराने वकील या सीनियर्स आगाह हैं कि कितना बड़ा एक सख्त स्टेप होता था। 10(3), 10(2), विद कंसेंट 10(2), ज़ना बिल जबर 10(3), ये पूरी एक सीरीज़ थी। और इनका ट्रायल तहसील हेडक्वार्टर्स में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में शुरू हुआ था, पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चलती थी। तो ये मैंने दरख्वास्त दी और उसकी फ़ोटो कापी दी। उस बंदे ने कहा कि जी मैं मकान आज ही खाली कर देता हूँ, जहाँ मैं भी सामान उठा के लेके जाऊँगा, और मैं लिख के दे देता हूँ कि मेरा इस जगह से कोई तलक वास्ता नहीं। उसने बयान अल्फ़ी लिख दिया, चाबी दे दी, और अगले दिन वकील साहब ने उसके हवाले चाबी कर दी। आज वो वकील साहब इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी अर्सा पहले, काफ़ी साल पहले फ़ौत हो चुके हैं। काफ़ी साल का इसलिए कहा क्योंकि किसी के ज़हन में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आजकल धड़ाधड़ फौतियाँ हो रही हैं, तो यानी वो पुरानी बात है। तो शुमई किस्मत इस तरह से हुआ। अब इसका एक दूसरा ऑफशूट था जो हमारे पास आया। लड़की की शादी तय हुई, उसी लड़की की, किस में, वो जो किराएदार था उसके अजीज़ो अरकारब में से एक के साथ। मसलन जो उसकी किराएदार की बीवी थी ना, बीवी के भाई की बीवी जो थी उसके आगे छोटे भाई से। अब ये थोड़ा सा अजीब सा रिश्ता बनता है। तो तय हुआ, तो उसने कहा जी ये तो लड़की बड़ी झूठी है,
ये तो जना के केस में मुद्दई बनी थी। मैंने कहा जी अच्छा, वो नकल तो घर में पड़ी हुई थी, नकल दे दी। इधर एक एरिया है सेटेलाइट टाउन, वो लड़की किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आज 8वां साल है उसका, इस दरख्वास्त की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा। शोहरत फैल गई कि ये जना में कभी मदई थी, इसके साथ जना हुआ था। गलत स्टेप्स मत लें। अगर उसके साल लग रहे हैं ना केस में, तो उसका साल लगने दें, ये कुदरत की तरफ से है। यूं हैंकी फेंकी ना करें, ये मुनासिब अमल नहीं है। पिछले दिनों, फिर बात लंबी हो जाएगी, असल टारगेट की तरफ आता हूँ। ये ना कोई कॉल आए और मैं हूँ तो आम सा वकील, तो ये ना हो कि फिर वीडियो दरमियान में इंटरप्ट हो जाए, फिर इसकी वॉइस क्वालिटी वो नहीं रहेगी अगर दरमियान में कॉल आएगी। तो आज का मेरी गुजारिशात थी इंट्रा कोर्ट अपील से मुतल्लिक। अक्सर दोस्तों के ज़हन में कन्फ्यूजन होती है इंट्रा कोर्ट अपील से मुतल्लिक, कुछ लफ्ज़ कहना मुश्किल होते हैं, तो मैं कह देता हूँ कि क्रिमिनल में इंट्रा कोर्ट अपील का कोई स्कोप नहीं। ये जज भी कहते हुए डरेंगे पाकिस्तान में, उसकी वजह है कि फिर उन्होंने एक हद लगा दी कि क्रिमिनल में इंट्रा कोर्ट की हो सकता है किसी वक्त इंटरप्रिटेशन हो कि जी है, लेकिन मैं कह देता हूँ क्लियर कट, क्योंकि हम तो वकील लोग हैं। वकील तो कुछ भी कह सकता है, वकील तो फ़रोने वक़्त को ललकार भी सकता है। तो क्रिमिनल में इंट्रा कोर्ट अपील का कोई स्कोप नहीं, ना कोई प्रोविजन है। ये 1972 के ज़रिए लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको मुतारफ़ कराया गया। इसमें क्या है कि सिविल मैटर्स में सिर्फ है, कहाँ, जहाँ सिंगल जज हाई कोर्ट ने रीजनल जुरिस्डिक्शन में कोई डिसीजन दिया, तो 2 या 2 से ज़ायद जजेस के बेंचेस के पास इसकी अपील जा सकेगी। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट का वर्क कम करने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील का तस्वर दिया गया, लेकिन ये बज़ाते खुद अपील के मतबादल नहीं है। दर हकीकत इसके ग्राउंड्स या इसकी हालात अपील वाले नहीं, ये रिव्यू वाले बनते हैं। यानी जो ग्राउंड्स तकरीबन रिव्यू के हैं वही आगे इसके हैं, और स्कोप इसका लिमिटेड है। इसके अलावा आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट रीजनल जुरिस्डिक्शन भी यूज़ करती है। तो जो उसकी क्लास 1 है ना, उसमें सिवाय हैबियस के तमाम तर मैटर में अगर सिविल जज ने डिस्पोजल कर दिया है केस का, आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अगेंस्ट भी इंट्रा कोर्ट अपील यानी ICA फाइल हो सकती है अगर मैटर सिविल हो। इसके अलावा एक और चीज़ है, इंटरम के अगेंस्ट, आर्डर के अगेंस्ट ICA फाइल नहीं हो सकती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर सिंगल जज ने सजा दी है उसके अगेंस्ट ICA है, लेकिन ये जहन में रखें कि जैसे कुछ लाज सिविल हैं, कुछ क्रिमिनल्स हैं, कुछ ऐसे लाज हैं जो सुई जेनरिस हैं, जो ना सिविल है ना क्रिमिनल है, लेकिन दोनों की खुसूसियात रखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी ऐसा ही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस ऐसा ही है, और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी ऐसा ही है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों की कैटेगरी में नहीं आते, और सिविल और क्रिमिनल दोनों की खुसूसियात अपने अंदर रखते होते हैं। ये ना सिविल होते हैं प्योरली, ना क्रिमिनल, ये सुई जेनरिस होते हैं। मेरे ख्याल में मैं अपनी बात काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ मुख्तसर से अल्फाज में। वक्त के साथ साथ आप मुझे सुनते रहें, बहुत सी बातें हैं। कैमरा मेरा स्पेशल अलग से नहीं है कि मैं आपसे अनलिमिटेड गुफ्तगू करता रहूँ, कॉल्स का डर रहता है। अल्लाह हाफिज़।